हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पीएम मोदी स्पीच इन राज्यसभा, टॉप हाइलाइट्स, फार्मर प्रोटेस्ट, फार्म लॉस, कोरोना वायरस। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा चैनल है वो और हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट सबके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। फुटपाथ पर एक छोटी झोपड़ी लगा करके बैठी हुई एक बूढ़ी मां, वो भी घर के बाद में झोपड़ी के बाहर दिया जला करके भारत के शुभ के लिए कामना करते हैं। हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उस भावनाओं का मखौल उड़ा रहे हैं। समय है, जिसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा था उसके मन में भी देश के लिए जो भी दिया जला करके भी देश की सेवा कर सकता हूं तो करूं, इस भाव से किया था। और उसने देश में एक सामूहिक शक्ति का जागरण किया था, अपनी शक्ति का, सामर्थ्य का परिचय करवाया था। लेकिन उसकी भी मजाक उड़ाने में मजा आ रहा है। विरोध करने के लिए कितने मुद्दे हैं जी, अब करना भी चाहिए, लेकिन ऐसी बातों में न उलझे जो देश के मनोबल को तोड़ते हैं, जो देश के सामर्थ्य को नीचा आंकते हैं। इससे कभी लाभ नहीं होता। सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है। लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। वैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ सवाल भी पूछे हैं, उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे, मुझे खात्री है। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहां मौजूद है, मैं उन्हीं का एक कोट आज पढ़ना चाहता हूं। हो सकता है जो यूटर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। There are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s, which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market. ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी का आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। शुरू किया है, मोदी जी कर रहे हैं। और मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मुकाबला है, इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है हर किसी ने। यहां जो विरोध में दल है उनकी भी जहां सरकारें हैं वहां आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में
लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया, तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया। लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। मैं श्रीमान डेरेक जी की बात सुन रहा था, बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग हो रहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंटिमिडेशन, हाउडिंग। जब शब्द सुन रहा था तो लग रहा था कि ये बंगाल की बात बता रहे हैं कि देश की बता रहे हैं। स्वाभाविक है, 24 घंटे वही देखते हैं, वही सुनते हैं, तो वही बात शायद गलती से यहां बता दी होगी। कांग्रेस के हमारे बाजवा साहब भी काफी अच्छा बता रहे थे इस बात, और इतना लंबा खींच करके बता रहे थे तो मुझे लग रहा था बस आप थोड़ी देर में ये इमरजेंसी तक पहुंच जाएंगे। मुझे लग रहा था थोड़ी देर में एक कदम बार बाकी है, वो 84 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो वहां नहीं गए। खैर, कांग्रेस देश को बहुत निराश करती है, आपने भी निराश कर दिया। हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े हैं जी। जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं, और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं, हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहां होगा, किसी न किसी को यह काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। ये सारी बातें पिछले 2 दशक से लगातार चल रही है, हर फॉरम में चली है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे आने के बाद, हर ने कहा और हर एक को लगा कि अब समय आ गया, हो जाए, अब समय आ गया। ये ठीक है, फुल स्टॉप कॉमा कोई इधर उधर हो सकता है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भाई हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी। मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की सोच बढ़िया है, 10 साल के बाद कोई नई सोच आ ही नहीं सकती। ऐसा नहीं होता है जी। ये समाज जीवन परिवर्तनशील होता है। आज के समय हमें जो ठीक लगा, चलो चले, आगे सुधार करेंगे, नई चीजों को जोड़ेंगे। यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी। रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है जी। और इसलिए, लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते हैं, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा, तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। लेकिन भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक अननोन एनिमी से, और जिसकी कोई पूर्व परंपरा नहीं थी कि ऐसी चीज को ऐसे डील किया जा सकता है, इसके लिए ये प्रोटोकॉल हो सकता, कुछ पता नहीं था। एक नए तरीके से, नए सोच के साथ हर किसी को चलना था। हो सकता है कुछ विद्वान सामर्थ्यवान लोग, उनको कुछ और विचार हो सकता है, लेकिन था ये कि एक अननोन एनिमी था, और हमें रास्ते भी खोजने थे, रास्ते बनाने भी थे, और लोगों को बचाना भी था। कोरोना उस समय जो भी ईश्वर ने बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य दिया, इस देश ने उसको करते हुए
देश को बचाने में भरसक काम किया है और आज दुनिया इस बात का गर्व कर रही है कि इस वाकई भारत ने दुनिया की मानव जात की रक्षा करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। ये लड़ाई जीतने का यश किसी सरकार को नहीं जाता है, न किसी व्यक्ति को जाता है, लेकिन हिंदुस्तान को तो जाता है। अरे वाह! ये भी एक अवसर है कि हम आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये अपने आप में एक प्रेरक अवसर है। हम जहां भी हो, जिस रूप में हो, मां भारती के संतान के रूप में इस आजादी के 75वें पर्व को हमने प्रेरणा का पर्व बनाना चाहिए। देश को आने वाले वर्षों के लिए तैयार करने के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने का होना चाहिए और 2047 में देश जब आजादी की शताब्दी मनाए तब हम देश को कहां तक ले जाएंगे, इन सपनों को बार बार हमने लेते रहना चाहिए। आज पूरे विश्व की नजर भारत पर है, भारत से अपेक्षाएं भी हैं और लोगों में एक विश्वास भी है कि अगर भारत ये कर लेगा दुनिया की बहुत ही समस्याओं का समाधान वहीं से हो। कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। यह देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को मेरा भाग्य रहा है, मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। और इसलिए हमें इन दिशा में चिंता करने की आवश्यकता है। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता। तो मैं भी कह रही थी करना चाहिए। देखो कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। एक नया मैं चीज देख रहा हूं, देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना चाहिए। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई आज नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। जल हो, थल हो, नभ हो, अंतरिक्ष हो, भारत हर क्षेत्र में अपनी रक्षा के लिए अपने सामर्थ्य के साथ खड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, भारत की कैपेबिलिटी को दुनिया ने देखा है। एक बात सही है कि आर्थिक क्षेत्र में भी आज भारत की जो एक पहुंच बन रही है, कोरोना काल में दुनिया के लोग निवेश के लिए तरस रहे हैं, सारी बातें बाहर आ रही हैं, लेकिन भारत है जहां रिकॉर्ड निवेश हो रहा है।
सारे तथ्य बता रहे हैं कि अनेक देशों की अर्थस्थिति डामाडोल है, स्वराज जो है ना उनको मिस कर रहे हैं। जबकि दुनिया भारत में डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगा रही है। एक तरफ निराशा का माहौल है तो हिंदुस्तान में एक आशा की किरण नजर आ रही है। ये दुनिया की तरफ से आवाज उठ रही है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। आज भारत में अन्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत आज दुनिया में दूसरा बड़ा देश है जहां पर इंटरनेट यूजर है। भारत में आज हर महीने 4 लाख करोड़ रुपए का लेन देन डिजिटली हो रहा है, यूपीआई के माध्यम से हो रहा है, यूपीआई के माध्यम से। याद कीजिए, यहां के इसी सदन के भाषण में सुन रहा था 2 साल 3 साल पहले, लोगों के पास मोबाइल कहां है, टिकना कहां है, लोग डिजिटल कैसे करेंगे। ये देश की ताकत देखिए, हर महीने 4 लाख करोड़ रुपए। आज कोरोना ने भारत को दुनिया के साथ रिश्तों में एक नई ताकत दी है। जब शुरुआत में कौन सी दवाई काम करेगी, वैक्सीन नहीं थी, तो सारा विश्व का ध्यान भारत की दवाइयों पर गया। विश्व में फार्मेसी के हब के रूप में भारत उभर करके आया। 150 देशों में दवाई पहुंचाने का काम उस संकट काल में भी इस देश ने किया है, मानव जात की रक्षा के लिए। किसी ने इतना ही नहीं, इस समय वैक्सीन के संबंध में भी विश्व बड़े गर्व के साथ कहता है कि हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई है, हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई है। तो काफी अच्छा वीडियो था और इसमें मोदी जी जो हैं बहुत अच्छा लग रहा है उनको सुन के काफी समय बाद। और वो यही पॉइंट उन्होंने शुरुआत में, तो काफी सारे पॉइंट्स हैं मगर एक मेन पॉइंट उनका यही था कि लोगों को पता है कि आंदोलन हो रहा है, हमें आंदोलन करना है, ऐसे करना है, ये हम आंदोलन ऐसे करेंगे, जल्दी आ गया, टाइम लगाते, डिस्कस करते, मगर ये किसी को पता नहीं है कि आंदोलन क्यों कर रहे हैं। किसी को मेन पॉइंट पता ही नहीं, प्रॉब्लम क्या, क्यों कर रहे हो आप, उसमें है क्या गलत। उन्होंने फिर रिपीट किया कि एमएसपी थी, है और रहेगी। फिर भी वो कह रहे हैं लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं। तो ये क्लियर उन्होंने किया कि मेन पॉइंट आंदोलन क्यों कर रहे हैं किसी को पता नहीं है, लोगों को। और यहाँ पे भी कह रहे हैं डिबेट में, जब यहाँ पे भी लोगों ने बात की तो किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, बस ऐसा आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में ये हो रहा है, बस ये बातें चल रही है। और उसके बाद उन्होंने कहा भी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड बेचारे बैठे हैं, उनको जाने दो, हम लोग डिस्कस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम रिजिड हैं कि अभी जो हमें पता है उससे हम आगे चलेंगे, बाद में चेंजेस आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बस हम चेंज करेंगे ही नहीं। और इससे ज्यादा क्या चाहिए, वो कह रहे ट्राई करो, हमें उन्नति करनी है तो उस प्रोग्रेस के लिए इसको शुरुआत तो करो, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। कह रहे हम रिजेक्ट थोड़ी कोई है कि अब हो गया तो बस खत्म। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि सिख बहुत ही ग्रेट हैं, उनकी ग्रेटनेस हमें पता ही है, मगर उनकी गवर्नमेंट उनको गुमराह कर रही है। ये भी क्लियर कर दिया कि पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो अपने ही लोगों को गुमराह कर रही है, किसी को पता ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया। उसके बाद काफी अच्छा था कि उन्होंने ये भी कहा कि मनमोहन जी की बात सुनिए, वो भी यही कह रहे थे, उनका यही था। आप तो बल्कि एक क्रेडिट लो कि उनका काम जो उन्होंने, वो जो चाहते थे, जो उनका था, जो उन्होंने लिखा है कि ये करना है, वो आप ये सोचो कि भैया उनका काम मोदी कर रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके एक लीडर ने ये काम की सोचा था जिसको हम फॉलो करके कर रहे हैं। और मुझे ये भी बात बहुत अच्छी लगी थी उनकी कि जब वो कह रहे थे कि चलो मिलके काम करते हैं इसमें, और अगर तो कुछ गड़बड़ हो गई तो गालियां मैं खा लूंगा, और अगर काम से कुछ हमारी प्रोग्रेस हो गई तो सारा क्रेडिट आप ले लेना। अब बताओ, इतना कोई बोल रहा है तो भी अगर ऑपोजिशन साथ में ना आए, और वो भी उस चीज पर जो ऑपोजिशन ने स्टार्ट किया था, ये फार्मर्स बिल, और अब उसके लिए पंगा क्रिएट करके इतना मतलब मचा दिया है, मतलब इतना वॉयलेंटली होने लग गया है इस मामले में,
कि वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स खेली जा रही है, मतलब अब सब कुछ पीछे हो गया है। मोदी जी ने बोला था कुछ इस टाइप से कि अब सब कुछ जो है वो खत्म, सोच आगे कंट्री का सोचना, कंट्री की तरक्की सब भूल गए हैं और अब सब ऐसे लग रहा है कि बस पॉलिटिक्स ही मेन हो गई है। तो बड़ी दुख की बात है कि उनको भी ये लग रहा है कि आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, हम लोग की कंट्री आगे बढ़े, तरक्की हो, नाम हो कंट्री का, और हमारे ही अपने ही लोग पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे ना बढ़े पॉलिटिक्स की वजह से। और उन्होंने फिर कोरोना वायरस की बात की थी कि देखिए इंडिया ने जो है 150 कंट्रीज के करीब उनको इंडिया की वैक्सीन दी है, जिसको मिलती है, बड़े खुश थे कि इंडिया की वैक्सीन हमारे पास आ गई है। और वो बोल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड का कल्याण कर रहे हैं वो मतलब वैक्सीन देकर, तो ये कितनी अच्छी बात है कि इंडिया। फिर उन्होंने एक और बात कही थी कि एक समय पे डिजिटल कुछ होता नहीं था, लोग सोचते कैसे करेंगे, आज देखिए कितना करोड़ों का बिजनेस हो रहा है डिजिटली। नहीं, मुझे याद है कि जज वो बोल भी रहे थे कि ऐसे ही टॉक्स हुई थी और तब मोदी जी ने, मुझे याद है शायद हमने देखा भी था, उन्होंने कहा था कि ऐसे सब हम डिजिटलाइज करेंगे, ये करेंगे। तो उस टाइम प्रॉब्लम सब कह रहे थे ये तो पॉसिबल ही नहीं, इतनी पॉपुलेशन है, ये तो चलेगा ही नहीं, ये नहीं, मतलब सब नेगेटिव था। और अब वो कह रहे हैं करके दिखाए और देखो सारा कुछ। और फिर उसके बाद जो एफडीआई की बात करें, वो कुछ और बात कर रहे थे। हाँ। फॉरेन जो भी इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, वो मेरे ख्याल से हो सकता है आर्मी के बारे में कर रहे हो कि मुझे पता नहीं, मगर कोई ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पे फॉरेन लोगों का पैसा आ रहा है और जब मोदी जी कह रहे हैं कि वो ठीक जगह नहीं है, तो मेरे ख्याल से उसको काउंटर करेंगे। मुझे डिटेल्स नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी या ऐसी चीज़ों में जहाँ पे कोई बंदा कहता है कि हम इन्वेस्ट करेंगे, तो मोदी जी ने कहा होगा नहीं, यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है, मगर कुछ सेक्टर्स के लिए ठीक है, कुछ सेक्टर्स के लिए ठीक नहीं है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। नहीं, बहुत अच्छा था, बस छोटे उन्होंने सिर्फ हाइलाइट्स बताई हैं, तो पूरा तो उन्होंने बताया नहीं है, पर मैंने पूरा देखा है। मैंने पहले ही देख लिया था कि मैं तो देखना चाहती थी कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है, मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि मोदी जी की पूरी स्पीच जो है आप सुनो। इसमें तो बहुत थोड़ा इन्होंने बताया है, पर मेन जो थे पॉइंट्स वो उन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं। और मोदी जी ने बेसिकली सब कुछ कवर किया और बताया कि अब इंडिया जो है सब लुकअप कर रहे हैं इंडिया की तरफ, और इंडिया काफी पावरफुल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो सब मिलके काम करो, मेन उनका यही है कि मिलके करो। प्रॉब्लम्स हैं, कुछ है तो उसको मिलके हम लोग सॉल्व करेंगे, पर न्यू चीजें हमें ट्राई करनी चाहिए। अपने आप को ये बदलाव लाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजिड नहीं होना चाहिए कि नहीं हमें चाहिए ही नहीं। तो फ्रेंड्स, होप करते हैं कि सब सेटल हो जाएगा, सबको समझ आएगी, ट्राई करो। और वो कह रहे हैं अगर चेंजेस चाहिए होंगे तो डेफिनेटली जो बेटर होगा वो करेंगे वो। तो बहुत ही अच्छा था, इससे अच्छा कोई और बोल भी नहीं सकता लीडर आकर। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।